बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। मैं आपको सारी खबरें देने से पहले पाकिस्तान के जब आम लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो निज़ाम इंसाफ का मसला है। लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, हमारी अदालतें टाइम नहीं देती। यानी कितने अफसोस की बात है कि हम किसी के ऊपर ये बात करनी हो तो कहते हैं कि बरतानिया में, अमेरिका में मुकदमा करेंगे, या फिर हमें हवाला देना पड़ता है कि अमेरिकी अदालत से या बरतानवी अदालत से ये कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उस शख्स को इंसाफ नहीं मिलता। ज़रा खबर सुन लीजिए। सबसे पहले जो जिससे मैं आज आगाज़ करूँगा वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की खबर है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल दुनिया में करप्ट इदारों, हर मुल्कों के हवाले से एक लिस्ट जारी करती है। और इस बार सन 2022 की जो लिस्ट जारी की गई है, पाकिस्तान के जो टॉप 3 करप्ट इदारे हैं उसमें इल्ला माशाल्लाह पाकिस्तान की जो अदलिया है, पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, वो तीसरे नंबर के ऊपर है। अब आप कहेंगे कि बाकी दो कौन से इदारे हैं, तो पहला इदारा जो है आपकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक टॉप पे पुलिस का इदारा है और दूसरे नंबर के ऊपर जुडिशरी आ जाती है। तो अब आप इसके ऊपर अल्लाह ना करे आप में से कोई अदालत में जाके ये बात कर दे और तौहीन लग जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जजेस की जितनी तौहीन होती है, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी तौहीन है जब आपके इदारे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे कि आप करप्ट हैं या आपके बारे में इंटरनेशनल इदारे क्या बता रहे हैं, बजाय इसके कि आप लोगों को इस किस्म की चीज़ें करके बताएं। अब अगली खबर सुन लीजिए, आपको उससे ज़्यादा हंसी आएगी। और हंसी आने वाली खबर यह है कि फजलुर रहमान ने यह फरमाया है कि आलमी इदारे हमें इक्तसादी तौर पे कमज़ोर करना चाहते हैं। आलमी इदारे आपको इक्तसादी तौर पे कैसे कमज़ोर करना चाहते हैं कि आपने एक चलती फिरती हुकूमत को, फजलुर रहमान ने कहा कि हमने इनको फारिग कर दिया है, निकाल दिया, तब भुगते आपने इस मुल्क का मईशत का भट्टा बिठा दिया। मैं आपको खबर ये देना चाहता हूँ, कल आपको हमने खबर दी थी कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 6.7 बिलियन डॉलर के ऊपर आ गए हैं, जो 2019 के बाद कम तरीन सतह पाकिस्तान के अंदर देखी गई है। अब जरा देखिए, जो 6.7 अरब डॉलर्स हैं उनकी कहानी क्या है, क्या वो पाकिस्तान के अपने हैं? तो मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि वो पाकिस्तान के अपने नहीं हैं। उसमें से 3 अरब डॉलर जो हैं वो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के खजाने के अंदर जमा करवा रखे हैं, डिपॉजिट करवा रखे हैं, और कोई कुछ उसमें से चाइना के हैं और कुछ UAE के पैसे हैं। और अगर आप उसको निकालेंगे तो पाकिस्तान के पल्ले क्या बचता है, आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका जिम्मेदार कौन है। एक और खबर उससे मुतालिक जुडिशरी और इस सारी सूरत हाल के मुतालिक ले लीजिए। रेकोडिक का एक मुआहिदा है बलूचिस्तान से मुतालिक, वो अदालत सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी। अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट के रेकोडिक मुआहिदे के हवाले से उन्होंने मुआहिदा सुना दिया है और उन्होंने रेकोडिक को एक कानूनी मुआहिदा करार दे दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वहाँ के जो मकामी नुमाइंदे हैं, जो बलूचिस्तान असेंबली है, उनको एतमाद में लिया गया था। उन्होंने इस मुआहिदे के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन ये रेकोडिक का मुआहिदा उन्होंने कहा कि फ़र्दे वाहिद के लिए नहीं है बल्कि पाकिस्तान के लिए है, और यूं अक्सरियत से ये राय सुना दी गई है इस रेफरेंस के ऊपर। मैं आपको लेकिन खबर ये देना चाहता हूं कि सूरत हाल हमारी है क्या। सूरत हाल ये है कि रेकोडिक का मुआहिदा सुनाने के बाद अब इसको हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को इसी माह गैर मुल्की कंपनी को तकरीबन 85 करोड़ डॉलर अदा करने हैं। आपने वो 85 करोड़ डॉलर कहाँ लेके आने हैं? आपका तो ख़जाना खाली है, ये ज़र मुबादला के ज़खायर कहाँ से आएंगे? हम में से इस बात का किसी को इल्म नहीं है कि कौन इसको संभालेगा, कैसे संभालेगा। फ़िलहाल हम सिर्फ़ और सिर्फ दुआएं कर सकते हैं। चूँकि बलूचिस्तान की बात हो रही है तो बलूचिस्तान से एक बहुत अच्छी खबर जो हमारे पास आई है, वो अच्छी खबर ये है कि आप जानते हैं कि वहाँ पे आज़म स्वाति साहब को गिरफ्तार करके ले जाया गया था, और आज़म स्वाति साहब के बाद अब कोशिश ये है कि किसी तरह शहबाज गिल को भी वहाँ पे ले जाएं। तो आज़म स्वाति वाले मामले के ऊपर बलूचिस्तान हाई कोर्ट से उनके साहबजादे ने रुजू किया था, और कल जानते हैं कि एक जज साहब के पास केस लगा हुआ था, तो वो तो फरमा रहे थे कि मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है तो मैं ये केस नहीं सुन सकता। लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अब फौरी तौर पे आज़म स्वाति साहब को रिहा करने का हुक्म दे दिया है, और अदालत ने ये कहा है कि उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो गैर कानूनी हैं, इन मुकदमात को ख़त्म करके उनको रिहा करने का हुक्म दिया जाए। और ये भी अदालत ने करार दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ है जिस फैसले में तय हुआ था कि एक ही वाक़े की मुख्तलिफ FIRs या एक ही स्क्रिप्ट के मुताबिक FIRs नहीं हो सकती।
तो जो इल्ज़ामात लगे हैं आज़म सवाती के ऊपर वो लाहौर में भी वही है, कराची में भी वही है, सिंध में भी वही है, बलूचिस्तान में वही है, तो आप ये काम ना करें। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत भी पीछे नहीं रही, शहबाज गिल के ऊपर भी मुकदमा कर लिया उन्होंने माशाल्लाह से, और आज़म सवाती के ऊपर भी किया, तो आज सिंध हाई कोर्ट में भी आज़म सवाती के जो साहबजादे हैं उन्होंने वहाँ पे रुजू किया हुआ था। तो सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध से और सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। उन्होंने भी यही बात की है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की खिलाफ वर्जी है, तो आपने कैसे सारा कुछ कर लिया है, तो आप उसका अंदाजा करें। लेकिन आपने घबराना इसलिए नहीं है कि ये पाकिस्तान का नारा लगाने वालों को फिलहाल सजा है। अगर आपने यहाँ पे माल बनाया हो, पैसे बनाए हों, तो फिर ये सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। यानी यहाँ पे खबर और सुने इसी तरह की कि नैब तरमीम हुई, और नैब तरमीम के बाद डॉक्टर आसिम जो जरदारी साहब के मौलिज भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, जिनको वजीर पेट्रोलियम भी लगाया गया था, उन्होंने 462 अरब, 4 अरब भी नहीं है, 62 अरब भी नहीं है, 462 अरब रुपए की करप्शन का उनके ऊपर केस है। उन्होंने आज एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया है और कहा है कि नैब की तरामीम के बाद ये केस वो नहीं सुन सकते, इसलिए आप जो है ये काम नहीं कर सकते। चलिए यहाँ तक बात तो ठीक है। राना सनाउल्लाह ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चाहिए कि वो इमरान खान को हटाए और कोई ईमानदार चेयरमैन ले आए। राना सनाउल्लाह जैसा ले आना चाहिए, शहबाज शरीफ जैसा ले आना चाहिए, नवाज शरीफ जैसा ले आना चाहिए, या फिर डॉक्टर आसिम और जरदारी साहब, इस किस्म के लोग जिनके ऊपर जारी बात है कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, और पाकिस्तान जब से बना है या फिर फौज हुकूमत करती रही है या फिर इमरान खान हुकूमत करते रहे हैं, तो कौमी ख़जाना भी सारा उन्होंने लूटा है, तो इसलिए आप उसके खिलाफ ले जाए। लेकिन कुछ मेरे पास खबरें और हैं जो आपको देनी है। एक खबर राजा रियाज के मुतालिक है। राजा रियाज चूँकि इमरान खान को धोखा दे के गए थे। देखें, जब आप अपने घर वालों को धोखा देते हैं, जो आपकी बेस ग्राउंड होती है, तो इसका मतलब होता है आप काबिल एतबार नहीं होते और आपको सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इनको लीडरशिप तो दे दी गई कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन की, और नूर आलम खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना लिया गया, लेकिन अब राजा रियाज की जो लीडरशिप है, जिसको आप ये कह लीजिए अपोजिशन लीडरी, वो भी खतरे के अंदर नजर आ रही है। और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनकी अपोजिशन लीडर के तौर पे उनको चैलेंज किया गया था। आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस बारे में क्या किया है कि उन्होंने वजीर आजम को और सदर को नोटिस कर दिया बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और लाहौर हाई कोर्ट के क्या कहने, लाहौर हाई कोर्ट ने आज रमज़ान शुगर मिल्स को NOC जारी करने का हुक्म दिया। सारी ख्वाजा आसिफ से मुतल्लिक जो केस था उसमें इमरान खान को रिलीफ देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि मामला है क्या। अब आगे चलते हैं, खबर और ले लीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आजकल बहुत इंसाफ फराहम कर रही है, और जस्टिस आमिर फारूक साहब जब से आए हैं, क्या कहने उनके माशाल्लाह से। तो आज जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने एक केस सुना, और वो केस था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज से मुतालिक। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ममनुआ फंडिंग का केस है। उस फंडिंग वाले केस को सुनने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि सिर्फ हमारे केसेस का फैसला ना किया जाए, बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो केसेस हैं उनको भी सुना जाए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल आखिर तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है, और अब 22 दिसंबर को यानी छुट्टियों से पहले पहले ये समाअत के लिए मुकर्रर उसको कर दिया गया है। तो अच्छी बात है, इसका होना चाहिए। लेकिन हैरान कुन तौर पर आप अंदाज़ा ये करें कि पाकिस्तान के जजेस सर्दी की छुट्टियाँ करते हैं, स्कूल के बच्चे नहीं छुट्टियाँ करते, और फिर आप बात करते हैं तो आप कहते हैं आपके ऊपर तौहीन अदालत लग गई है। फिर जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जारी करती है तो उसमें कहते हैं कि पाकिस्तान के जो करप्ट इदारे हैं उसमें से एक है पाकिस्तान की जो जुडिशरी है। अब एक खबर और सुन लीजिए। मोहन सलाही साहब का बयान है। मोहन सलाही की तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर से इमरान इस्माइल साहब और दीगर से मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, वफादार लोग हैं, और हम ये आपको यकीन दिलाते हैं कि इमरान खान जैसा लीडर मुद्दतों बाद पैदा होता है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए, उसको खोना नहीं चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। दूसरी जानब चौधरी परवेज़ इलाही ने भी कहा कि ये जो मफाद परस्तों का टोला है जिसको आप PDM कहते हैं, ये इत्तेहाद बहुत जल्दी टूट जाएगा और आपको नजर आएगा ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए था, और इक़्तिदार जैसे जैसे हाथ से सरकता जा रहा है तो उसका मतलब यह गेम इनसे आउट होती जा रही है। चंद दिन है, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। तो ये अब तक की अहम अपडेट्स ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।